गीत है आज के मुरली में, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा? जिस दिन का रास्ता तकते थे। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा, निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वो बाप अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय तो सारी दुनिया नर्क है। गरीब भी देखो बहुत है, सारी सृष्टि ही वास्तव में गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका शाहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वह स्वर्ग के भेंट में तो कुछ भी नहीं है। भल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए, जो भी विश्व के अंदर साधन है, जो भी वैभव है, भल इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग के भेंट में कुछ नहीं है। बल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद कर सकता है। ऐसे तो अमेरिका भी बहुत शाहूकार है, परंतु बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी, मानते हैं बहुत कुछ है, इतना सब होते भी सब गरीब हैं। स्वर्ग के भेंट में यह सारी विश्व ही गरीब है। इस सब बाप का नाम ही है। गरीब के हिसाब में क्या नाम है? गरीब निवास। गरीबों को आकर के एकदम बादशाह बना देते हैं। स्वर्ग भेंट में तो ये सारी विश्व ही गरीब है। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है कि जब स्वर्ग था और अब कैसा है। कितना भी कोई राजाएं कितने भी शाहूकार हो, स्वर्ग के भेंट में तो उनको कुछ भी नहीं कहेंगे। इस बाप का नाम ही है गरीब निवास। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है ना। अभी तो देखो क्या हालत है। बाप गरीब निवास तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना शाहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने शाहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में देखो इतने शाहूकार, आधा कल्प के बाद भी भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवास नाम तो शोभता है, वो है ही नहीं दुनिया। अब तो ये है पुरानी दुनिया। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य देखो क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो जरूर इस दुख की दुनिया को कोई तो बदलने वाला भी है ना। कैसे बदलते हैं वो बात भी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ही जानते हो। कोई लड़ाई झगड़े आदि की बात नहीं है। गीता में तो फिर कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो ही नहीं सकता है। दुनिया को पलटाने वाला तो गॉड को ही कहा जाता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रही हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बरोबर बाप ने पहचान दी। हम ही
विश्व के महाराजा महारानी थे और बाप ने पहचान दी, अब तुम ही विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। नामी है गोल्डन एज, तो फिर क्या कहें, सोने की दुनिया। देखो द्वारका को भी तो सोने की दुनिया कहते हैं। द्वारका अर्थात सारा शहर सोने का। तो जरूर इतना अथाह धन होगा ना। बाबा कहते बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है ना। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होते रहेंगे। अपने देश के जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो दिल में याद आता रहता है, अभी हम जाकर के पहुंचेंगे, अभी हम इससे मिलेंगे, ये करेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी अभी जानते हो ये लड़ाई भी जरूर लगेंगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई दिल्ली बनाई है। तुम तो जानते हो अब तो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, फिर परस्तान बनेगा। बाबा हमको नई दुनिया का अब वर्षा दे रही है। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलनी है। नई दिल्ली तो सारी तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया में नई दिल्ली वास्तव में कहेंगे। दुनिया ही नई है तब कहेंगे राजगद्दी भी नई है। गांधी जी कहते थे अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज हो, तो समझाना चाहिए। अगर कहते हो राम राज हो तो जरूर अभी तो राम राज कहा जाएगा। जैसे कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो उससे क्या सिद्ध हुआ, जरूर वो नर्क में था, तभी तो कहते हो कि वो स्वर्ग पधारा। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ तो जैसे स्वर्ग को याद करना है, बाबा कहते हैं जैसे स्वर्ग को याद करना है, वैसे अभी तुमको बाप को याद करना है। पग पग पे उनकी याद आती रहे। जैसे कोई मरते हैं, कहते हैं हेवनली अबोर्ड में गई। अब हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है ये तो कोई जानता ही नहीं। गॉड फादर ही तो आकर के हेवन स्थापन करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे देखते हो कि देखो बाप कैसे बैठे हैं, कितना साधारण रीति से बैठे हैं। अब इस सारे ड्रामा के राज को तुम बच्चे ही तो जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है। तो स्वर्ग था अभी फिर से रिपीट होना है, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगे। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। तो ये है सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होनी है। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा स्वर्ग में, क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा। फिर जब क्राइस्ट आएगा वो आकर के स्थापन करेगा। अब ये सब बातें, कौन सा धर्म कब स्थापन होगा, कौन आके करेगा, बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई के भी बुद्धि में नहीं है। जैसे बाप कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर के ये राज योग सिखलाता हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ।
नॉलेज। बाप कहते हैं मैं आकर के 5000 वर्ष के बाद तुमको राजयोग सिखाता हूँ। टीचर कहते हैं कि मैं तुमको, बाप ही हमारा टीचर भी है, तो बाप भी है और फिर सतगुरु भी है। तो बाप के रूप से कहते हैं राजयोग सिखलाने आया हूँ। टीचर के रूप से कहते हैं मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुना रहा हूँ। अब ये सारी नॉलेज परम पिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे ही नहीं सकता है। ये बातें शास्त्रों में भी नहीं है, ये कोई समझते थोड़ी है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष के बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष बीता तो बाकी टोटल 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना, परंतु किसके बुद्धि में बैठता नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो कि अब फिर से वही स्वर्ग स्थापन हो रहा है, परंतु उसके लिए कोई लड़ाई याद नहीं होती है। बाप हिंसा थोड़ी कराएगा। तुम बच्चे बाप के द्वारा डबल अहिंसक बन करके डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है बच्चे काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। अब टाइम तो वही आकर पहुंचा है। सरकमस्टेंसेस भी तो देखते जा रहे हो। ये भारत की, महाभारत की लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? जब लगी थी 5000 वर्ष पहले तो किसकी विजय हुई? दिखाते हैं यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुई वो पूरा कोई दिखाते नहीं। फिर भी कहते हैं बाप आए, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ दिखाते हैं। पांडव गल मरे पहाड़ों पर और कुत्ता भी साथ में दे दिया है। देखो समझते कुछ भी नहीं है। बेहद कहा कितना बड़ा चक्कर है, पूरे चक्कर को तो कोई जानता ही नहीं। चक्कर के अंदर कितने धर्म, कितने मतभेद। अब तुम्हारी बुद्धि में नटशेल में सारा राज समझ में आ गया है, जो बाप ने आकर के तुम्हें बताया है कि पहले पहले तुम बहुत शाहूकार थे, अब तो बहुत गरीब है। भारत पहले पहले जब सृष्टि के आदि में बहुत शाहूकार थे, अब तो देखो बहुत गरीब बन गया है। अभी तो मनुष्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आखिरी ये तो सब होना ही है। और बोलते भी है विनाश होना है, परंतु इस बात को पूरा समझते नहीं है। सरकमस्टेंसेस तो ऐसे देखने में आ रही हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो ये भी जानते हो हम श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कलप पहले माफे नॉलेज भी उसमें दे और क्या कर रहे हैं वो भी बताएं। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कलप पहले माफे वो नशा जब ऐसे कहते हो और ये सत्य है तो बाबा कहते हैं वो नशा चढ़ना चाहिए कि हम गुप्त अननोन वॉरियर्स हैं। वास्तव में तुम सच्चे सच्चे अननोन हो। है न सबको नशा। बाबा कहते हैं ऐसा नशा चढ़ा रहेगा तो नशे में क्या होता है,
नशे में, खुशी में बड़ा फास्ट कदम चलता है। तो अभी बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बन के जल्दी संपूर्णता को पाओ, तो ये समय नजदीक आ जाए। वास्तव में तुम हो सच्चे सच्चे अननोन, परंतु वेरी वेरी वेल नोन हो। वो कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन, जो बड़े आदमी भी कितने वेल नोन है हम। बाबा हमें फिर स्मृति दिलाते हैं कि इतने वेल नोन, जो बड़े बड़े आदमी भी जाते हैं तुम्हारे मूर्तियों पर फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हैं, तुम्हारे ऊपर आगे कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने तुम्हारे मंदिर बनाएंगे। अभी तो तुमको कोई नहीं जानते, अभी तो गुप्त है। वे तो लड़ने वाले जो सेना है, वे तो बंदूकबाजी आज से मारे जाते हैं। तुम तो भारत को स्वर्ग बना देते हो, कोई बंदूक हाथ में नहीं। फिर तुम विष्णु की माला व रुद्र माला में परोए जाते हो, परंतु ये बातें भी कोई समझते थोड़ी है कि ये शिव शक्ति सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार किसके साथ है, किसके साथ है हमारी लड़ाई? बोलो एक ही आवाज में, किसके साथ है हमारी लड़ाई? रावण के साथ, जिस रावण को फिर हर बरस जलाते रहते हैं। तुम अगर किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं, तो तुम्हारा ये सुन करके तुम्हारे पर हंसेंगे। कहती है ना, छोटा मुख बात बड़ी करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, अभी इतने छोटे छोटे रहते कैसे हैं और कहते हैं हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारे जैसी बातें बाबा कहते हैं किसको भी करने आएंगी नहीं। बेहद का बाप आकर के इस छोटे से मुख से कितनी बड़ी बड़ी बातें तुमको सुनाते हैं। मनुष्य तो कृष्ण के लिए कहते हैं मुख छोटा बात बड़ी, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा बच्चा। बच्चे का मुख तो जरूर छोटा ही होगा ना। छोटा मुख बात बड़ी, वास्तव में ये परमात्मा के लिए ही कहा गया है। बाबा तो है ही गरीब निवास। सबको देखो कितना शाहूकार आकर बनाते हैं, पुराने शरीर में आते हैं। तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही इसलिए बाप का नाम गरीब निवाजी तो गाया हुआ है। तुम कहते हो बाबा अब नर्क को आकर के स्वर्ग बनाओ, क्योंकि हम अभी बहुत दुखी हो गए हैं। बाबा कहते हैं देखो ये कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं जो किन्हों को जल्दी समझ में नहीं आते हैं। कहते भी हैं भारत को स्वर्ग बनाना है, कैसे बनाएंगे? वो जब हम उन्हों को कहते हैं तो वो समझते हैं ये कैसे बनाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। देखो कॉलेज कैसा है, ये हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो बाबा कहते कैसे बनाएंगे? देखो ये कॉलेज कैसा है और पढ़ाता कौन है। तो तुम कितना ऊंच पद पाते हो। बाबा बड़ी बड़ी बार बार हमें वही बात ऊंचाई बता के नशा चढ़ा रहे हैं। देखो बैठे तुम कैसे हो, वंडर है ना। कल्प कल्प ऐसे ही होगा।
शुरू से लेकर जो हुआ है, जैसे बाप आया वही रिपीट होगा। इनको बैठकर समझाते हैं, इनको अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी बैठ के समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये सब बातों का बाबा कहते हैं निश्चय भी उनको ही बैठेगा जिन्हों को कल्प पहले बैठा होगा। क्योंकि अब तो ये माया भी तो कम नहीं है। निश्चय करके माया क्या क्या करती है, कहीं आते हैं निश्चय करके औरों को भी निश्चय बिठाते हैं, और फिर माया संशय बुद्धि बना देती है। फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर के गए हैं उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है बरोबर। बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, इसलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। गरीब नवाज बाप आकर कितना शाहूकार बनाती है, सारी विश्व को पलटा देते हैं। उनको सारी विश्व को रिजुविनेट कर काया कल्पत्रु भी करते हैं, काया भी बदल देते हैं। सतो प्रधान काया, देखो तुम्हारी काया कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर। सतयुग में हमारी आयु बड़ी थी, समझते हैं ना हम सभी? समझते हो? हाथ नहीं उठाते। समझते हैं कितनी सतयुग में हमारी आयु बड़ी होंगी। बाबा कहते हैं देखो कितनी ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, इसलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। देखो तुम्हारी काया कैसे फर्स्ट क्लास बन जाती है। एक तुम समझते हो बरोबर आयु बड़ी होंगी, और फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ देखो क्या हाल हो गया है। मौत से डरते रहते हैं, वहां तो टाइम अनुसार खुद ही शरीर छोड़ के जाते हैं, और यहाँ तो देखो मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को तो इन सब बातों का साक्षात्कार भी कराया गया है। देखो साक्षात्कार में दिखाया था ना, जब तुम जंगल में जाते हो, ये तो सुना है ना, संदेश पुत्रिया जो जो साक्षात्कार करके आती थी वो फिर सारा जब बाबा को बताती थी, बाबा कहते हैं ये सब इधर ऐसा बना के और दिखाओ सबको। तो वो फिर सारा दृश्य उसी रीति से बनाकर और दिखाती थी। पाकिस्तान में तो हमको वही अंदर ही रहे हुए थे और इन्हीं बातों में मस्त रहते थे। तो वे दृश्य सारा दृश्य बना करके और पाठ बजा करके दिखाती थी। तो बाबा कहते हैं कि देखो बाबा बच्चों की कितनी संभाल कर रहे हैं। ये तुम साक्षात्कार भी हुआ था ना, जो दिखाते थे कि कोई चोर सामने आता है तो उनको जैसे काली का रूप देखने में आता था तो काली का रूप देख के भाग जाता था। तो बाप ने तुम्हारी कितनी संभाल की। बाप देखो रक्षा भी तो करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? रावण से। तुमको ये सब बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का काम ही नहीं लेंगी। बाप को हम याद करते रहेंगे तो माया हमारे आगे आने का नाम ही नहीं लेंगी।
दूर से ही बाबा कहते हैं ना, दूर से ही वापस चली जाएंगी। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे अपना चार्ट अपने पास जरूर रखो। तुम्हारी भी तो ये रेस है। रेस भी जब होती है तो उन्हों की रेख देख करने वाले भी होते हैं। रेस करने में कोई आगे पीछे तो नहीं करते हैं, कोई कहाँ गड़बड़ तो नहीं करते हैं, तो उनको देखने वाले भी रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तो तुम बच्चों को बाप श्रीमत दे रहे हैं, तो अब तुमको बाप की श्रीमत पर ही चलना है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। माया तो बहुत विकल्प लाएंगी, समझेंगी। आगे तो कभी माया ऐसे ऐसे विघ्न लाएंगी जो समझेंगे। आगे तो कभी भी ऐसे ख्याल नहीं आए थे, अभी ये कहाँ से ये ख्याल आ गया, खुद ही खुद पर आश्चर्य खाते रहेंगे। अभी तो मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। परंतु बाबा कहते हैं, बच्चे माया के तूफानों से डरना नहीं है, और काम अग्नि से भी कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया है, इस समय तो सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं। देखो विदेश में कोई 4-5 बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम देते हैं। अखबारों में ये सब समाचार आते रहते हैं। बाबा तो तुम्हें सारी विश्व का समाचार सुनाते हैं, अब भी क्या क्या हो रहा है और आगे क्या होना है। ये तो अभी का समाचार तो रेडियो से भी मालूम पड़ता रहता है, कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो, हम अभी बहुत शाहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहां की बहुत शाहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालनी पड़े। पहले से ही सब कुछ साधन भी होते हैं। बाप बहुत गरीब है, कृष्ण तो बहुत शाहूकार है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आधा है क्या? कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। कहाँ विश्व का रचता और कहाँ अपने को एकदम बाप के पास कोई पैसा है क्या? कृष्ण तो एकदम वैकुंठ का मालिक है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो क्या? हम जानते हैं, यही हमारी एम ऑब्जेक्ट है। देखो बाबा कहते, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अभी फिर से बाप ऐसा बना रही है। यह अभी देखो अभी ये सब कितने गरीब हैं, कितने शाहूकार थे। स्वर्ग में कितने शाहूकार थे। बाबा घड़ी घड़ी हमारा दृष्टिकोण अभी देखो, और पहले जो हुआ है और फिर जो होने वाला है। तुमको इन लक्ष्मी नारायण के हिस्ट्री जोग्राफी का तो अभी पता है, बाबा ने ड्रामा की नाले देकर सब समझा दिया है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंची शिक्षा मिलती है। बताने वाला भी तो एक ही ऊंचे ते ऊंचा बाप है। देखो उनके कितने मंदिर बने हुए हैं। तुम कहेंगे हमने ही तो राज किया था, तो हमारे ही तो देखो मंदिर कितने बने हुए हैं। बस बाबा कहते तुम बच्चों को तो सारा दिन
इन्हीं बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते हैं हर्षित रहना चाहिए, अर्थात सदा हर्षित रहते रहो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन लिया बाबा की मुरली, बार बार बच्चों को सदा नशा चढ़ा रहे, उसके लिए बार बार बाबा स्मृति दिलाते रहते हैं।